हाथरस में हुए हादसे के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक्शन मोड में हैं। जांच के आदेश के साथ ही वो हाथरस पहुंचे, वहां पीड़ितों से मिले, पीड़ितों का हालचाल जाना और घटनास्थल का मुआयना भी किया। एक रिपोर्ट इसी से जुड़ी आपको दिखाते हैं। हाथरस में हादसा हुआ और योगी सरकार ने सारा महकमा लगा दिया। घायलों को अच्छा ट्रीटमेंट देने के लिए मेडिकल विभाग एक्टिव दिखा, तो दूसरी तरफ हादसे के जिम्मेदारों पर कार्रवाई के लिए कमेटी का गठन कर दिया गया। सीएम योगी ने हादसे की जांच के लिए अपने विभागों को तो लगाया ही, खुद भी एक्शन मोड में दिखाई दिए। इस बात का अंदाजा इन तस्वीरों से आप खुद लगा सकते हैं। हादसे के कुछ ही घंटे बाद सीएम योगी हाथरस में थे। योगी हाथरस में कुछ एक्शन मोड में नजर आए। उनके बॉडी लैंग्वेज से साफ था कि गुनहगारों को नहीं छोड़ने वाले। जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। समागम में हुई मौत और सैकड़ों लोगों के घायल होने के बाद योगी लखनऊ में नहीं रुके। वह आज उत्तर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह यादव के साथ हाथरस पहुंचे। सीधे उस अस्पताल का दौरा किया जहां पर घायलों का इलाज चल रहा था। सूबे के मुखिया हर एक घायल से मिले, हर एक बेड पर जाकर मरीज और तीमारदार से उनका हाल जाना, हादसे का कारण पूछा, पूरी जानकारी ली। जिन्होंने अपनों को खोया उनको सांत्वना दी, परिवार को ढांढस बंधाया, तो वहीं डॉक्टर और अधिकारियों को उचित स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराने का निर्देश दिया। हाथरस के जिला अस्पताल से निकलने के बाद सीएम योगी बारिश के बीच सीधे हादसे वाली जगह पहुंचे। घटना के बारे में विस्तृत जानकारी ली, पुलिस के आलाधिकारियों से बात की, जहां भगदड़ मची उस ग्राउंड जीरो का मुआयना किया। तस्वीरों से साफ है कि यूं ही नहीं उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश कहा जाता है। हाथरस में हादसे की सीएम योगी ने पहले जानकारी ली, फिर रिपोर्ट तलब की और अब निष्पक्ष जांच की बात कह रहे हैं। जहां उत्तर प्रदेश की सरकार पीड़ितों के साथ खड़ी है, तो वहीं सियासतदान सियासत करने से बाज नहीं आ रहे। योगी के हाथरस जाने पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने तंज कसा है। सीएम के जाने से किसी की जान वापस नहीं आने वाली है। ये अगर उनके अंदर दुख था, सरकार के अंदर दुख था, तो पर्याप्त इंतजाम करने चाहिए थे प्रशासन के, और पर्याप्त इंतजाम करना चाहिए था अस्पतालों में, दवाई में। आज सरकार के पास क्या है? अगर कोई इमरजेंसी आ जाए, अगर कोई डिजास्टर अचानक हो जाए, कोई घटना हो जाए, तो सरकार के पास क्या इंतजाम है? क्या पिछले वर्षों से इतने से सरकार चल रही है, बस यही इंतजाम किया है कि लोगों की जान चली जाए? और उत्तर प्रदेश में कोई पहली घटना नहीं है जहां इस तरह की लापरवाही देखने को मिल रही हो। योगी सरकार का मैसेज एकदम क्लियर है, जो भी गलत करे उसके खिलाफ तुरंत एक्शन हो। हाथरस मामले में भी सीएम योगी ने साफ कर दिया है कि जो भी जिम्मेदार होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और हमारे सहयोगी अलग अलग जगहों पे हैं। इस वक्त सीधे कोमल का रुख करेंगे जो घटना स्थल पर इस वक्त मौजूद है। कोमल, कई सवाल हैं कि आखिर कैसे इंतजाम कर लिया गया। 80,000 लोगों के लिए जगह थी, लेकिन एक तरह से कहीं इतने लोग पहुंच गए और वो लोग अभी भी छिपे हुए हैं जो इसके लिए कसूरवार है। लेकिन बहुत क्लियर है कि एक्शन होने वाला है सब पर। देखिए, एक्शन होने वाला है सब पर, क्योंकि योगी आदित्यनाथ पूरी तरह से एक्टिव मोड पर नजर आ गए हैं। उन्होंने साफ कह दिया है कि जो भी अगर साजिश हुई है और साजिश करता है उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन इस बीच अगर तस्वीरें दिखाई, क्योंकि देखिए 80,000 लोगों की अनुमति थी, ऐसे में टेंट की आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। 80,000 लोगों की अनुमति मिलती है, टेंट बना दिया जाता है। लेकिन देखिए टेंट के अंदर व्यवस्था क्या की गई है। पूरे टेंट में आपको पानी भरा हुआ नजर आएगा। हाईवे से किनारे का ये इलाका है, पूरा ग्रामीण इलाका है, लेकिन पानी पूरी तरह से भरा हुआ है। चूंकि आज बारिश हुई है, लेकिन जो लोग हैं बता रहे हैं कि कल भी बारिश हुई थी और ऐसे ही पानी भरा हुआ था, कीचड़ फैला हुआ था। और उसी के ठीक सामने वाला यहाँ पे अभी आपको दिखाए तस्वीरें, तो देखिए कुछ लोग आपको खेत में नजर आ रहे होंगे जो यहाँ पे पहुंचे हुए हैं और अपने लोगों को तलाश कर रहे हैं, क्योंकि कई लोग जो है अभी भी मिसिंग है। तो वो सामान ढूंढ रहे हैं। सवाल ये भी उठ रहा है कि जिस बाबा के इस पूरे सत्संग में शामिल होने के लिए लोग पहुंचे थे, आखिरकार वो कहाँ है? हमारे साथ हमारे
हमारे सहयोगी अजय दुबे जुड़ गए हैं, मैनपुरी में वो मौजूद हैं। क्या कोई जानकारी मिली है, क्योंकि बाबा तो फरार हो गए घटना के बाद से? बिल्कुल, कहाँ है बाबा, इसी को लेकर अभी पूरा सवाल है। तो तकरीबन तस्दीक हालातों को देखते हुए मैं कर दूं कि बाबा मैनपुरी में अपने आश्रम में ही मौजूद है। जरा इस आश्रम के दरवाजे को देखिए, दरवाजे के ठीक बाहर पुलिस की गाड़ी को देखिए और गाड़ी के साथ जो पुलिसकर्मी तैनात है उनको देखिए। यहाँ पर जिस तरीके से सजावट की गई है कल के दिन के लिए, बाबा यहाँ पहुंचे थे और फिर पुलिसकर्मी भी यहाँ मौजूद। देखिए कैसे यहाँ पर गेंदे के फूल, गुलाब के फूल उनकी बनाए गए, यहाँ पर आप देखेंगे रंगोली है। इस इलाके को सजाया गया, इस गलियारे को देखिए कैसे फूलों से सजाया गया है, जैसे कोई जब हम देखते हैं कि कोई कारप्रवेश पड़ता है, फंक्शन पड़ता है, तो इस तरीके से सजाया जाता है। बाबा के स्वागत की तैयारी थी, घटना वहां पे होती है, बाबा यहां पे पहुंचते हैं, सेवादार इस बात की तस्दीक करते हैं। और अब देखिए यहां पे पुलिस का बंदोबस्त किस तरह से, आपको एक दरवाजा दिखाया हमने, आगे बढ़ते चलते हैं, सजावट दिखाते हुए चलते हैं और बताते हैं कि कैसे जो अलग अलग दरवाजों पे इस पूरे इलाके में मुख्य मार्ग तक जाते जाते आपको हर तरफ केवल पुलिसकर्मी दिखाई देंगे। एक तरीके से जो हाउस अरेस्ट के विजुअल्स हम देखते हैं वैसी सी तस्वीर देखने को मिल रही है। अंदर से कोई बाहर नहीं आ रहा है, बाहर से कोई अंदर नहीं जा रहा है। पुलिसकर्मी अपना संवाद लगातार बनाए हुए हैं, इंटेलिजेंस के लोग हैं वो संवाद बनाए हुए हैं, लेकिन अंदर की तरफ मीडिया से कोई बात कर सके या अंदर से कोई आए भी, बड़े बड़े दरवाजे, बड़े बड़े जो दीवार है वो है, आप देखिए दीवार कितनी ऊंची है, तो कोई भी अंदर की तरफ ताका जाके संवाद भी संभव नहीं है। अब जो मेन दरवाजा है आगे का, हम उसके पास पहुंच रहे हैं, वहां की तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं। पुलिस की गाड़ियां लगातार यहां अंदर बाहर आ रही हैं, जा रही हैं। इस दरवाजे पे 2 पुलिस की गाड़ियां मौजूद हैं। दरवाजे के बाहर आप देखिए कैसे ये 2 पुलिस की गाड़ियां खड़ी हैं। बाहर सड़क की तरफ आप जाएंगे तो पीएससी और लोकल जो थाने हैं उनके भी कई सारे व्हीकल्स मौजूद है, पुलिसकर्मी मौजूद है, मुस्तैद देखिए दरवाजे पे खड़े हैं। तो कल के दिन जिस तरीके की तस्वीरें देखने को मिली थी, उसके बाद लगातार सवाल यही है कि आखिर बाबा कहाँ हैं। इनसे कोशिश करते जाने की, सर कुछ जानकारी है क्या, अंदर है नहीं है, कोई बात आप लोगों को बताई गई है? कुछ आप लोगों ने बात की, अंदर बात की आप लोगों ने? तो देखिए ये पुलिसकर्मी जो है वो कह रहे हैं कि उनको जानकारी नहीं है। इससे पहले हमने सीनियर जो ऑफिसर्स थे उनसे भी बात करने की कोशिश की थी, तो उन्होंने भी कहा हमें कोई जानकारी नहीं है। तो ये लोग मूलतः यहाँ पर जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स है उनके लिए खड़े दिखाई दे रहे हैं। अजय, आप तस्वीरें वहां से दिखा रहे हैं, अंदर का ऑब्जर्वेशन है वो कल शाम को। जी अजय, तस्वीरें वहां से दिखा रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल तो ये है कि अभी तक बाबा फरार है। सवाल ये भी है कि क्या उसको बचाया जा रहा है, कोई प्लान तैयार किया जा रहा है बाबा को बचाने के लिए? अजय, जी बिल्कुल, अभी भी यहाँ पर जितने भी पुलिसकर्मी मौजूद हैं, एक तरीके से जो भीड़ है यहाँ पर, क्योंकि जिस तरीके से घटना घटी है तो आक्रोश लोगों में बढ़ा है, तो ऐसे में कोई घटना ना घटे इसके लिए सुरक्षा इंतजाम के तौर पे दिख रही है। लेकिन जो उनके समर्थक है, देखिए संवाद जब होगा समर्थकों से तो समझ में आएगा कि क्या कोई तैयारी है, क्या कोई लीगल, क्योंकि न्यायिक जांच की भी बात की जा रही है, तो क्या कोई लीगल प्रोसीडिंग भी ये फॉलो करेंगे। दरवाजा दिखाते हुए चलते हैं हम आपको, लेकिन अब तक कोई संवाद क्योंकि हो नहीं पाया, कोई सेवादार, कोई मैनेजर, कोई भी चेहरा अब तक सामने आकर अपना स्टैंड इस पूरे घटनाक्रम को लेकर रखता हुआ दिखाई नहीं दिया। एक सीनियर अधिकारी उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। सर अंदर मौजूद है, कोई बात हुई आप लोग? अच्छा, तो पुलिसकर्मी है, लगातार ये लोग भी आपस में फीडबैक ले रहे हैं। तो जो भी कोई सेवादार या कोई मैनेजर या कोई चेहरा सामने आता तो समझ में आता कि ये स्टैंड है, ये ओपिनियन है, पर ऐसा कुछ होता क्योंकि अब तक नहीं दिख रहा है, तो तस्वीर इस पूरे मामले में अब तक साफ होती हुई दिखाई नहीं दे रही है। जरा आप देखिए एक बार, इधर से जाते हुए समझा पाऊंगा बेहतर कि जब कल बाबा यहाँ पहुंचे तो तैयारी क्या की गई थी। देखिए कैसे इस पूरे गलियारे को सजाया गया है। आप देखिए यहाँ फूलों के जो आप देखते हैं रंगोली बनाई जाती है किसी के स्वागत के लिए, वैसे यहाँ पर रंगोली बनाई गई है। एक एक कदम आगे बढ़ते चलेंगे तो रंगोली कई सारी बनाई गई है। जो मुख्य दरवाजा है वहां पर सुस्वागतम फूलों से लिखा गया है। आप इन बोर्ड्स को देखिए, यहाँ पर बाबा के जो भी धार्मिक आयोजन है, उनके जो प्रोफाइल के जुड़े लोग हैं, उनकी कमेटी के जो लोग हैं, उनके नाम, नंबर, पता सब लिखा हुआ है। ऊपर लिखा है आने वाले समस्त महापुरुषों को सूचित किया जाता है कि ये राम कुटीर है, और जो भी इससे जुड़ी हुई जानकारी है, इनके संगठन से जुड़े लोगों की जानकारी है, वो सब लिखी हुई है। और इस दरवाजे को देखिए कितना बड़ा ये दरवाजा है, और इस दरवाजे के ठीक पीछे संभावना है कि मौजूद है खुद बाबा, और पुलिस के जो मुस्तैदी है यहाँ पर वो इस बात की तस्दीक करती दिखाई दे रही है। जरा इस लंबे शिलालेख को देखिए, जो दरवाजे के बगल में एक और बड़ा पट्टा लगा है, इसमें इनके जो दानदाता है उनका जिक्र है। तो पुलिसकर्मी मौजूद हैं दरवाजे पे, लेकिन अब सवाल ये है कि अंदर जो बाबा है, जो इतना बड़ा कांड हुआ है, इतनी बड़ी तादाद में लोगों की मौत हुई है, जिसके लिए जिम्मेदार हैं, उनको अपना पक्ष रखना चाहिए। क्या कुछ घटनाक्रम घटा था, क्योंकि जो पुलिस की भी बात है, जो एडमिनिस्ट्रेशन की बात है कि जैसे जो भीड़ थी बाबा की तरफ बढ़ के जाती है और धक्का मुक्की देखने को। अजय जरा इस गेट को दिखाइए जिसके अंदर आप कह रहे हैं। जी अजय बात करिए।